पूरी लव स्टोरी, एक वादा एक जिंदगी। अध्याय 1, पहली मुलाकात। लखनऊ के पुराने बाजार की तंग गलियों में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, गुप्ता बुक स्टोर। वहीं पर पहली बार अनुराग और साक्षी की मुलाकात हुई। अनुराग जो अपने कॉलेज के लिए एक उपन्यास खरीदने आया था और साक्षी जो पहले से ही दुकान में थी, दोनों ने संयोग से एक ही किताब उठाई, प्रेमचंद की कहानियां। ये किताब मुझे चाहिए, पर मैंने पहले उठाई थी, साक्षी ने जवाब दिया। दुकानदार हंस पड़ा। बच्चों, एक ही किताब है, तय कर लो कौन लेगा। आखिरकार साक्षी ने किताब ले ली, लेकिन अनुराग के मन में एक जिज्ञासा रह गई। कौन थी ये लड़की जो किताबों में इतनी रुचि रखती थी? अध्याय 2, दोस्ती की शुरुआत। किस्मत को शायद यही मंजूर था। कॉलेज के पहले ही दिन अनुराग को एहसास हुआ कि साक्षी उसी के क्लास में थी। दोनों की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना और लखनऊ की गलियों में घूमना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गई। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक दिन अनुराग ने पूछा। वफादारी, साक्षी ने बिना सोचे जवाब दिया। प्यार का एहसास। समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अनुराग को एहसास हुआ कि साक्षी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साक्षी, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? साक्षी मुस्कुराई। शायद, लेकिन मुझे ये जानने के लिए वक्त चाहिए। अनुराग ने उसके जवाब का इंतजार करने का फैसला किया। अध्याय 4, इकरार और कसमें। सर्दियों की एक शाम, जब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, साक्षी ने अनुराग को फोन किया। मुझे तुमसे मिलना है। दोनों गोमती नदी के किनारे मिले। साक्षी ने अनुराग का हाथ थामा और कहा, मुझे अब यकीन हो गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनुराग की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने साक्षी से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अध्याय 5, दूरियां और संघर्ष। कॉलेज खत्म होते ही साक्षी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और अनुराग लखनऊ में ही रह गया। दूरियों ने दोनों के रिश्ते को आजमाया। फोन कॉल्स कम होने लगे और धीरे धीरे बातें भी। एक दिन अनुराग ने साक्षी को फोन किया। क्या हम अब भी वैसे ही हैं? साक्षी चुप रही, फिर बोली, शायद ये दूरी हमें अलग कर रही है, लेकिन मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अध्याय 6, फिर से मिलन। समय बीतता गया, लेकिन प्यार की डोर कमजोर नहीं हुई। 2 साल बाद एक दिन अचानक अनुराग को दिल्ली में एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने साक्षी को बिना बताए जाने का फैसला किया। इंटरव्यू के बाद वह उसी कैफे में गया जहां साक्षी रोज जाया करती थी, और वहां उसे साक्षी मिली, अब भी वैसी ही, बस थोड़ी और परिपक्व। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अनुराग ने कहा, क्या तुम अभी वफादारी में विश्वास रखती हो? साक्षी की आंखों में आंसू थे, हमेशा। अध्याय 7, हैप्पीली एवर आफ्टर। साक्षी और अनुराग ने अपने करियर को संभालने के बाद शादी कर ली। उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर गया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से किया वादा कभी नहीं भूले। प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने का नाम है। और यही था अनुराग और साक्षी का प्यार, एक वादा एक जिंदगी।